वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है। 30 घंटे में कितनी बार वे एक साथ घूमेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 गेंदें हैं और वो 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः उनको घुमाया जाता है। तो 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेंगी, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये निकालेंगे कि इन 6 गेंदें 1 घंटे में कितनी बार घूमेंगी। तो 1 घंटे में कितनी बार घूमेंगी, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो दिया गया समय अंतराल है इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोग, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहां आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब फिर आप पुनः 2 से भाग लगाएंगे तो मिलेगा आपको 1, 1, 3, यहां पर 2, यहां पर 5 और यहां पर 3। आप फिर 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1, 1, 3, 1, 5 और 3। फिर आप भाग किससे लगाएंगे, आप अब 3 से लगाएंगे। आप जब आप 3 से भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, 1, 1, 1, 5 और 1। अब आप भाग किससे लगाएंगे, अब आप भाग लगाएंगे 5 से। 5 से भाग लगाने पर सब संख्याएं क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। हम इनका गुणा आपस में करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 और 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब जो समय अंतराल दिया गया था उसका एलसीएम कितना मिला, 120 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 6 गेंदों को हम 2, 4, 6, 8 और 10, 12 मिनट के अंतराल पर घुमाएंगे तो वो एक बार में कितना समय लेंगे, 120 मिनट। अभी 120 मिनट को हम क्या बना लेंगे, घंटा। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 घंटे में क्या होगा, एक बार वो घूमेगा। मतलब 6 गेंदें 2 घंटे में एक साथ एक बार घूमेंगी। अब प्रश्न में क्या है, 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेंगी। तो 30 घंटे में, इसलिए 30 घंटे में एक साथ घूमेंगी बराबर। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला हमारा है कि 30 घंटे के लिए पूछा जा रहा है तो आप 30 में क्या करेंगे, आप 2 से भाग लगाएंगे और यहां पर +1 लिख देंगे। आप ध्यान देंगे, आप लोग जितने समय के लिए पूछा जाएगा आप उतना समय लिख लेंगे, बटे एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा, तो बटे 2 और +1 और यहां लिख लेंगे बार। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 और +1 बराबर क्या हो जाएगा, 16 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 30 घंटे में कितनी बार एक साथ घूमेंगी, वो 16 बार घूमेंगी। अब हमारा प्रश्न है, एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार
इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वो एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे? तो मान लीजिए आपका कोई गोलाकार क्षेत्र है और इसका जो परिमाप मतलब ये हुआ कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर है। अब आपके पास कितने साइकिल सवार हैं? 3 साइकिल सवार हैं। तो मान लीजिए 3 साइकिल सवार यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। अब वो यहां से चलना प्रारंभ करेंगे। वो एक दिन में कितना चलेंगे? वो एक चलेगा 48 किलोमीटर, दूसरा चलेगा 60 किलोमीटर और तीसरा चलेगा 72 किलोमीटर। आपको प्रश्न में बताना है कि वो दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब कि यहां से चलना प्रारंभ किए और इस पूरे क्षेत्र का जो परिमाप है वो कितना है? 360 किलोमीटर। तो मतलब वो तीनों लोग 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और ये यहां पर कब मिलेंगे एक दूसरे से? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके निकालेंगे जो 3 साइकिल सवार हैं वो एक साथ कितनी दूर तक एक साथ चलेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो दूरियां दी गई हैं किलोमीटर में, हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 48, 60 और 72। एचसीएफ निकालने से ये हो जाएगा कि एक साथ वो कहां तक चले। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहां आप लिखेंगे 48, फिर 60 और फिर 72। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। तो आप 2 का भाग इसमें भी लगाएंगे, जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो 2 से आप काटेंगे। एचसीएफ का नियम है कि तीनों संख्याएं, 2 संख्या दिया हो 2 या 3 दिया है तो उसमें भाग संख्या का जाना चाहिए। ऐसी संख्या आपको चुनना है। तो 2 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा? 24 बार। 60 में कितनी बार जाएगा? 30 बार। और 72 में कितनी बार जाएगा? 36 बार। फिर आप 2 का भाग लगाएंगे आप, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, यहां पर 15 मिलेगा और यहां पर मिलेगा 18। अब आप 2 का भाग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का भाग 12 और 18 में जाएगा लेकिन 15 में नहीं जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप 3 का भाग लगाएंगे। जब आप 3 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12 और 3 पछे 15 और 3 छंग 18। अब यहां पर देख रहे हैं संख्या क्या मिल गया आपको? 4 मिल गया, 5 मिल गया और 6 मिल गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका पहाड़ा एक साथ इन तीनों में जाए। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 तियां 12 किलोमीटर। इसका मतलब ये साइकिल सवार, जो तीनों साइकिल सवार हैं, वो 12 किलोमीटर तो साथ साथ चलेंगे। ठीक, वो 12 किलोमीटर तो मान लीजिए यहां तक पहुंचे, साथ साथ चले। लेकिन पहला साइकिल सवार कितना दूरी तय किया है? 48। दूसरे ने 60 किलोमीटर और तीसरे ने 72 किलोमीटर एक दिन में यात्रा किया। लेकिन ये साथ साथ कहां तक चले हैं? 12 किलोमीटर तक। अब 12 किलोमीटर तक जब ये चले यहां तक, तो इस पूरे क्षेत्र का परिमाप कितना है? 360 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से अगर ये चले तो 12 ये दूसरे दिन चलेंगे यहां तक, फिर यहां चलेंगे, फिर यहां चलेंगे और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहां पर ये तीनों लोग मिल जाएंगे। तो उस स्थिति को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो गोलाकार क्षेत्र का परिमाप दिया गया है, कितना दिया है? 360 किलोमीटर। आप इस 360 किलोमीटर में क्या करेंगे? जो एक साथ दूरी तय कर रहे हैं, इस दूरी से आप भाग लगा देंगे। तो 12 किलोमीटर से, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और 12 का पहाड़ा 360 में ले जाएंगे तो 12 तियां 36, 12 एकन्नम 12 और ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर इस प्रकार गोलाकार क्षेत्र में चलेंगे तो वो एक दूसरे से कितने दिन बाद मिलेंगे? वो मिलेंगे 30 दिन के बाद मिलेंगे। क्योंकि वो एक दिन में एक साथ कितना चल रहे हैं? 12 किलोमीटर।
इसी प्रकार वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना समय लेंगे? वो 30 दिन का समय लेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस आसान मेथड के द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और जाहिर सी बात है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा प्रेरणा बना रहे, आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहें, प्रोवाइड करते रहें। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।